नमस्कार दोस्तों। आज मैं रुद्राक्षी कंडवाल सर मुकुल अग्रवाल जिन्हें 14 साल का एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी फील्ड से, उनसे कुछ सोशल एंजाइटी के टॉपिक पे कुछ चर्चा करेंगे। तो गुड मॉर्निंग सर। तो सर आपसे हम शुरुआत में ये बात करते हैं कि सोशल एंजाइटी एक्चुअली में है क्या। सोशल एंजाइटी लोगों के बारे में ओवर थिंकिंग है कि जब भी हम लोगों के बीच में जाएंगे तो हमें घबराहट हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी और उनके सामने हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे, हम कुछ फंबल करने लगेंगे या हकलाने लगेंगे। तो इस तरह के जब दिमाग में थॉट पहले ही आने लगता है, पहले ही बिना फेस ऑफ करे, तो इसे ही हम सोशल एंजाइटी बोलते हैं। और इस तरह के लोग सोशल गैदरिंग में जाने से बचते हैं। तो सर आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि क्या क्या कारण है इस सोशल एंजाइटी के। सोशल एंजाइटी होने का कई कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि यदि आप बुली हुए हैं स्कूल टाइम पर तो आपको सोशल एंजाइटी रहती है, या आपको कंपेयर किया जाता है, या सब आपको कई बार घरों में आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया जाता है, तो आपको कई बार लगता है कि मैं शायद काबिल नहीं हूँ, या मैं लोगों के सामने लोग मुझे कम आंकेंगे, कम, अपने अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहने लगता है। बेसिकली इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स एक बड़ा इसके अंदर इसका बेस है। तो ये कई कारण हैं जिस वजह से, और भी कई कारण हो सकते हैं, सोशल एंजाइटी रहने लगती है हमें। सर जनरली आज के यूथ को सोशल एंजाइटी बहुत होती है क्योंकि आज वो बहुत जगह पे फेस ऑफ करते हैं। इंटरव्यूज हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, कॉलेज के इंटरव्यूज हो, चाहे जॉब प्रोफाइल के इंटरव्यूज हो, तो उनका एक सवाल होता है कि शाय और सोशल एंजाइटी में क्या अंतर होता है। शाई एक पर्सनैलिटी है, सोशल एंजाइटी एक डिसऑर्डर है। शाई होने में क्या होगा कि कोई एंजाइटी नहीं होती, बेसिकली इंसान अवॉइड करता है सोशल गैदरिंग को, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं होगी। और जब जिन्हें सोशल एंजाइटी है उनका मुंह लाल होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, स्वेटिंग होने लगेगी, तो बहुत सारे एंजाइटी के सिम्टम आने लगते हैं। तो ये अलग अलग बात हो जाती है। सर मतलब जैसे ऐसा नोशन है कि अगर ऐसा कहा जाता है कि हमें खुद को कठिन परिस्थिति में डालना चाहिए ताकि हम सामाजिक डर मतलब सोशल एंजाइटी से बाहर आ जाएं, तो ये चीज सही है कि ये अफेक्ट करेगी जिन्हें सोशल एंजाइटी होती है। नहीं, सही तो है, क्योंकि ये जो फेस ऑफ है, जो कभी भी डर को भगाने का बहुत अच्छी टेक्निक यही है कि आप उससे टकरा जाओ। अगर आप टकरा जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं था जितना आप सोच रहे थे, जितनी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे। ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा डर पैदा होता है, एंजाइटी पैदा होती है, लेकिन रियल सिचुएशन में 1% भी नहीं है उसका। तो ये बात आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा, जब आप फेस ऑफ करोगे तभी होगा। और मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके ज्यादातर डर टिश्यू पेपर की तरह पतले होते हैं, आपका एक साहसिक कदम उनके चिथड़े उड़ा सकता है। तो वो तो आपको मेरे ख्याल में स्टेप लेना चाहिए, ज्यादा बेटर। लेकिन सर अगर ये हुआ कि अगर किसी इंसान ने ऐसी परिस्थिति दी, मतलब उसने शायद वो एक डिबेट में जा रहा है, डिक्लेमेशन में जा रहा है और वहां पे उसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो तब वो उसे कैसे फेस ऑफ करने के लिए कहेंगे हम, क्या उसके लिए चैलेंजेस होंगे नेक्स्ट सोशल एंजाइटी को फेस करने के। देखिए, हो सकता है कि खराब अनुभव हो, लेकिन इसका ये उपाय नहीं है कि आप एस्केपिंग कर दें। एस्केपिंग करने से क्या होगा, आप सदा के लिए एक पेशेंट बन जाएंगे। आप सदा के लिए आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो लोगों का सामना ही नहीं कर पाएगा। तो आपको एंजाइटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, बहुत सारी और अलग कंडीशन हो सकती है, लेकिन आप लोगों को फेस ऑफ करना ना छोड़ें, टकराना ना छोड़ें, क्योंकि एक समय निश्चित ही आने वाला है, निश्चित ही आने वाला है कि आपको सोशल गैदरिंग में कोई डर नहीं रह जाएगा। और जैसे कि मैंने पहली बार जब लेक्चर दिया तो मेरे सामने 2000 लोग खड़े थे, मैं पूरा का पूरा लेक्चर भूल गया, मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे, लेकिन मेरे पैर कांपते रहे और मैं बोलता रहा। और वो दिन है और आज का दिन है, आज 2 लाख लोग भी सामने खड़े हो, मेरी जबान नहीं लड़खड़ा सकती। तो वो तो आपको, अगर मैं एस्केप ही कर जाता तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। तो सर जैसे सोशल एंजाइटी के बारे में क्या क्या गलत फहमियां होती हैं। गलतफहमियां इसके बारे में यही है कि आप इससे बचो। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ना जाओ। और लोग भी कई बार सामने वाले बोल देते हैं नहीं, इसे तो सोशल एंजाइटी है, ये तो नहीं जाएगा। तो ये तो पूरा एनवायरनमेंट उसको बढ़ाने का ही काम करता है।
तो मेरे ख्याल में जो इस तरह के लोग हैं, इन्हें और ज्यादा इस तरह के माहौल से बचाना, क्रिटिसाइज करना या एकदम से धक्का देना, ये दोनों ही चीज गलत है। कि जाओ एकदम से फेस ऑफ कर लो, ये भी गलत है। ये प्लान उसका स्वयं का होना चाहिए, उसको इस तरह तैयार होना है कि वो खुद जाना चाहे, वो हमेशा अच्छा इफेक्ट करता है इसमें। तो सर आखिरी में यही होगा कि आप सोशल एंजाइटी से पीड़ित व्यक्ति को क्या सलाह देना चाहेंगे? पीड़ित व्यक्ति को एक ही सलाह देना चाहूंगा मैं। एक तो उन्हें ये डर होता है कि यदि लोगों से बात करेंगे लोग उनका मजाक बनाएंगे, वह अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, वे हकलाने लगेंगे, वे नर्वस हो जाएंगे, लोग पहचान जाएंगे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही इंपॉर्टेंट केवल 2 चीजों का रोल है। पहली चीज लिसनिंग, आपको बस सुनना है। लोगों को, जो लोग सुनते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, तो उसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं है, मुंह बंद रखना है आपको। और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल है एप्रिशिएशन, जब भी बोलो दूसरे की केवल प्रशंसा करनी है। अगर आप ये 2 काम कर दें तो आपसे बढ़िया अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कोई नहीं हो सकती इस दुनिया में। बहुत ज्यादा चुटकुले सुनाना, बहुत लॉजिकल बातें करना, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स की बातें करना, ये सब वाहियात चीजें हैं। ये आपको गलत फहमियां है कि ऐसा करके लोग आपसे इंप्रेस होंगे या लोग आपको समझदार समझेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। केवल आप अच्छे लिसनर हो और लोगों को अप्रिशिएट करते हो, और बस एक चीज अगर आप करना चाहें तो उनके इंटरेस्ट की कुछ 1-2 बात करें बस खाली। इतने से ही आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो जाते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। सर और आखिरी सवाल ये होगा कि क्या कोई स्ट्रेटजीज हैं जिसे हम सोशल एंजाइटी के लिए यूज कर सकते हैं? अब देखिए क्या होता है, जब एंजाइटी होती है तो बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी और शॉर्ट ब्रीथिंग होने लगती है। लेकिन अगर आप गहरी सांस लेंगे, आप 4 काउंट करने तक गहरी सांस ले, 1 2 3 4, और उसे धीरे धीरे छोड़े 8 काउंट करने तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा आप 11 टाइम करेंगे तो एंजाइटी बिल्कुल कम हो जाएगी। पहला तरीका तो ये। और दूसरा तरीका ये है कि यदि एंजाइटी हो रही है तो पहले ही माइंड सेट करें कि आप मरोगे नहीं, बस आपको एंजाइटी होगी, और आप वो काम कर डालें। एंजाइटी होती रहे, वो काम कर डालें, और आप निश्चित ही देखेंगे एंजाइटी को मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे बिल्कुल डाउन होने में। कितने भी सोशल एंजाइटी के लोग हैं, कितना भी उन्हें डर लगता है, जैसे ही माइक पकड़ते हैं वो मुश्किल से उन्हें 20 से 30 सेकंड लगता है, फिर वो भूल जाते हैं हमें कोई सोशल एंजाइटी है, फिर वो जबरदस्त वक्ता बन जाते हैं। तो बस आपका जो शुरू का डर है ना, बस उसे ओवरकम करना है। उसके बाद वाले सेक्शन में मैंने ज्यादातर देखा है कोई भी सोशल एंजाइटी का पर्सन बिल्कुल नहीं डरता। तो सर इतने ही क्वेश्चन थे हमें आपसे, और धन्यवाद।